जो क्वेश्चन नंबर 6 था आपका, उसमें हम लोग दिखा रहे थे कि दो ट्रायंगल हैं, अगर सिमिलर हैं तो उसका जो मीडियन का स्क्वायर का रेशियो है उसके एरिया के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पर अभी तक दिखा पाए, क्या दिखा पाए कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर इज इक्वल टू AB अपॉन PQ होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और दूसरी चीज इसी से क्या मिल रहा है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q के मिल रहा है, दिख रहा होगा आपको B और Q। ठीक, उसी तरीके से हम लोग क्या लिख पा रहे हैं, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR भी लिख पा रहे हैं। ठीक, अच्छा देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है, सिंस इसका 1/2 कर दो। PN आर मीडियंस, मीडियन होने के नाते मीडियन, M becomes the midpoint of BC and N यस becomes सर, the midpoint of QR। तो इसका मतलब हम क्यों कर सकते हैं BC को आधा कर दें, हाफ कर दें और QR को हाफ कर दें, तो आपको क्या मिलेगा, हम लोग कर देते हैं BM और अगर QN, इसको BC का हाफ करते हैं तो किसके इक्वल हो जाएगा, BM के इक्वल हो जाएगा। BM BM, QR का हाफ कर देते हैं QN के इक्वल हो जाएगा। तो यही हमको करना है, हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB अपॉन PQ is equal to half of BC upon half of QR। तो half of BC किसके इक्वल हो गया, AB upon PQ is equal to half BM, of BC is equal to BM and BM, half of QN, equal to QN। ठीक, तो ये देखिए इसको और इसको अगर दोनों को चेक किया जाए तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, AB ABM, इज इक्वल टू BM अपॉन QN और एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड बाई SS सिमिलरिटी क्या मिल जाएगा, यस सर, साइड एंगल साइड से सिमिलर हो गए सर। सिमिलरिटी सिमिलरिटी, क्या बन जाएगा आपका, ट्रायंगल ABM ABM सिमिलर टू ट्रायंगल किसके हो जाएगा, PQN के। ठीक, अब देखिए इसमें आप देख पा रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AM अपॉन PN मिल रहा है कि नहीं, AB यस अपॉन PQ इज इक्वल टू AM अपॉन PN मिल जाएगा, मिलेगा, कोई डाउट, ये कहां से मिला है, बाई CPST से। ठीक, CPST की सहायता से आपको क्या मिल गया, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AM अपॉन आप देखिए AB अपॉन PQ का स्क्वायर चाहिए, हम लोग इसको दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर लें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में अगर हम लोग स्क्वायरिंग कर दें तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट AB अपॉन PQ होल स्क्वायर इज इक्वल टू AM अपॉन PN होल स्क्वायर। ठीक, इसको क्या मान लीजिए, सेकेंड मान लीजिए, समझ में आ रहा है कि नहीं। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, पहला और दूसरे की सहायता से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या मिल जाएगा आपको, यू विल गेट, देखिए पहले में देखिए AB अपॉन PQ को होल स्क्वायर किसके इक्वल जा रहा है, AM अपॉन PN के होल स्क्वायर के बराबर जा रहा है। हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू AM अपॉन PN होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है कैसे प्रूव हो रहा है, किसी को डाउट हो तो बता दीजिएगा, अगर किसी को कोई डाउट हो तो बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल
described on the side of a square is equal to half the area of the equilateral triangle described on one of its diagonals. तो जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा हम लोग पढ़ते चलते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे. तो डायग्राम कैसे बनेगा, कह रहा है प्रूव दैट एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर. तो इसमें किसकी बात कर रहा है, एक स्क्वायर की बात कर रहा है. तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, एक स्क्वायर बना लेते हैं. थोड़ा सा और ऊपर कर ले. एक स्क्वायर बना लेते हैं, ए बी सी डी. एक स्क्वायर बन गया. ठीक, थोड़ा सा स्क्वायर अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा और सही कर दें. ठीक है, अभी भी थोड़ा सा गड़बड़ है. ठीक, क्या बन गया आपका, एक स्क्वायर बन गया. ठीक है, स्क्वायर में कह रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड. ठीक है, इक्विलेटरल बनाया गया है किसी एक साइड पर, चाहे ए बी पर बना लें, चाहे बी सी पर बना लें, चाहे सी डी पर, चाहे डी ए पर, आपकी मर्जी है. तो मैं आपको बी सी पर बना देता हूं. ठीक है, किस पर बना देता हूं, क्या बनाना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बी सी पर एक बनाना है. बीसी पर क्या बनाना था, इक्विलेटरल ट्रायंगल. इसका नाम मान लीजिए मैंने दे दिया पी. ठीक, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया बीसीपी. बीसीपी क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है. आगे क्वेश्चन में कह रहा है इज इक्वल टू द हाफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल. डायगोनल पर भी एक इक्विलेटरल, इसके डायगोनल किसी एक डायगोनल पर, तो हम लोग मान लेते हैं एसी. एसी डायगोनल हो गया, तो एसी डायगोनल पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया है. एक इक्विलेटरल ट्रायंगल कहां बनाया गया है, इसके डायगोनल पर भी बनाया गया है. थोड़ा सा और अच्छा से बना दें. एक डायगोनल पर भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया है. डायगोनल का मतलब ये, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, चलिए क्यू मान लेते हैं. ठीक है, डायगोनल पर भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब कर दिया गया है ना. तो जब डायगोनल पर डिस्क्राइब किया गया है तो आप खुद ही समझ सकते हो. अब देखिए, अगर जनरली मैं आपको इसको समझाऊं, आपको बिल्कुल तुरंत समझ में आ जाएगा कि क्या होता है. देखिए, जनरली मैं आपको इसको समझाता हूं. इसमें जो प्रूव करना है, पहले मैं प्रूव लिख देता हूं, उसके बाद फिर आपको समझाता हूं. ये तो गिवन क्या है, टू प्रूव क्या है, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं. गिवन कंडीशन क्या कह रहा है, गिवन कह रहा है कि ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर. स्क्वायर, एक स्क्वायर है. ठीक है, और दूसरी चीज क्या कह रहा है, बी सी पी एंड ए सी क्यू इज आर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स. इक्विलेटरल ट्रायंगल्स. ठीक है, दोनों क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं. टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है आपको, आपको ये प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीपी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीपी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया एसी क्यू. ये प्रूव करना है. ठीक, चलिए मैं इसको जनरली समझाता हूं. अगर हम लोग जनरली मान लेते हैं कि इसकी साइड क्या है, ये ए है, ये क्या हो गई ए. ठीक है, तो ये भी क्या होगा ए, और ये क्या होगा ए. कोई डाउट है ना. ए डायगोनल हो जाएगा रूट ए. क्या होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा. होगा कि नहीं, जल्दी बताओ. यस सर. होगा. यस सर. अब चलिए, यस सर. ए है, ये ए है, तो एसी कितना होगा सर रूट 2.
सर रूट 2a रूट टू, a अगर ये रूट A, ए है तो ये भी रूट टू ए होगा। यस सर 2A root 2. सर तीनों रूट 2a हो ये जाएगा। भी रूट ठीक है, चलिए हमको निकालना है, रेशियो निकाल लीजिए एरिया का। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी पी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी क्यू। ए सी क्यू ट्रायंगल है इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, रूट 3 अपॉन Root 3 A by 4. साइड रूट A 3 square by upon 4. साइड 1 रूट स्क्वायर 3/4 साइड स्क्वायर रूट 3 अपॉन 4 By साइड साइड side स्क्वायर। square. साइड सर रूट 3/4 रूट यही 3/4 तो होगा कैंसिल ना, हो जाएगा। तो इसके यस अकॉर्डिंग सर ये कट जाएगा, और यहाँ पर अगर यस साइड सर कितनी है, साइड स्क्वायर अपॉन साइड स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर अपॉन रूट स्क्वायर क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी पी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी क्यू a सी क्यू इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 2a 2a स्क्वायर, स्क्वायर ये कट गया और इधर क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दिया 1:2 1:2 आंसर। इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल AC क्यू मिल जाएगा। 1:2 ठीक है, मिल जाता है कि नहीं, है ना, यस सर रिजल्ट आपको मिल जाता है, लेकिन आपको यहां इसकी सहायता से नहीं करना है, इसकी सहायता से नहीं करना है, किसकी सहायता से करना है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कंसेप्ट हम लोग इसका यूज करेंगे। Similarity. यहाँ पर बात Similarity. कर रहा है कि सिमिलैरिटी हमको सिमिलरिटी की सहायता से प्रूव करना है, किसकी सहायता से प्रूव करना है, Similarity. सिमिलरिटी की सहायता से। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको विद द हेल्प ऑफ सिमिलरिटी। आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स Similar हो. सिमिलर टू ईच अदर, ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। चलिए हम लोग प्रूफ देखते हैं इसका। ये तो जनरल वे में मैंने आपको इसको बता दिया कि वास्तव में क्या है ये। नाउ कम फॉर द प्रूफ। यहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। प्रूफ क्या है, सिंस वी नो दैट all equilateral triangles are similar to each other, ठीक है। क्यों सिमिलर होते हैं वो भी समझ लीजिए। देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल के एंगल 60 डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री का होता है, बोलिए, यहाँ भी Yes. 60 डिग्री होगा, यहाँ भी 60, तो जब सारे एंगल्स बराबर Yes, होंगे तो sir. सिमिलर हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात। यस सर बाई ट्रिपल ए Similar. ठीक है। अगर ये सिमिलर है तो हम लोग लिख के आ सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल BCP सिमिलर टू ट्रायंगल AQC ACQ होगा सिमिलर, है ना। अगर ये सिमिलर है हम लोग क्या लिख पाएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCP डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ACQ इज इक्वल टू, आपका क्या मिल जाएगा, हम लोग सीधे सीधे BC लिख लेते हैं, BC अपान AC का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर मिलेगा। अब आपको पता है BC क्या है AC क्या है, लिख दीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCP अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल ACQ इज इक्वल टू, BC किसके इक्वल है, A के, अपान AC किसके इक्वल है, Root 2. रूट 2 होल स्क्वायर हो जाएगा, होगा। यस Yes. सर अगर तो A और A कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 1/√2 मिलेगा। क्रॉस में Yes, sir. multiply, इधर वाला ये वाला डिनोमिनेटर को उधर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा एरिया ऑफ
Area of triangle BCP is equal to half area of equal to ACQ. half of area of triangle AC, ठीक? Hence, Yes, sir. और ये मत पूछिएगा कि ये √2a कैसे है, 50 बार बता चुका हूं इसको। पाइथागोरस थ्योरम। Yes, sir. Pythagoras theorem से। पाइथागोरस थ्योरम है क्या, हम लोग समझते हैं। पाइथागोरस थ्योरम इज एप्लीकेबल इन ऑल राइट ट्रायंगल। पाइथागोरस थ्योरम इज एप्लीकेबल इन ऑल राइट ट्रायंगल। सभी राइट ट्रायंगल्स में पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल होती है ना। पाइथागोरस थ्योरम जैसे हर राइट ट्रायंगल में एप्लीकेबल होती है, किस तरीके से एप्लीकेबल होती है तो, और इसका क्या है, क्या रिलेशन है, वो चीजें मैं आपको बता देता हूं। तो पाइथागोरस थ्योरम का एक स्टेटमेंट होता है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं उसका स्टेटमेंट क्या है उसको जान लेते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या है, तो हम लोग देखते हैं स्टेटमेंट इसका होगा स्टेटमेंट कई तरीके से लोग लिखते हैं। तो जो स्टेटमेंट है हम बताते हैं कि इन अ राइट ट्रायंगल, किसी भी राइट ट्रायंगल में जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी उसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स के होगा। जैसे अगर हम लोग मान लेते हैं, मैं आपको पहले समझा देता हूं फिर स्टेटमेंट लिखवाता हूं। मान लीजिए जैसे ये क्या है, कोई ट्रायंगल है, कोई भी क्या है ट्रायंगल है, कैसा ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है ABC। ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये राइट ट्रायंगल है तो लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होगी, लॉन्गेस्ट AC AC अर्थात Hypotenuse. हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेनस। AC जो होगी वो लॉन्गेस्ट साइड होगी। उसके बाद फिर दो साइड्स बचती हैं इसमें, ये क्या हो गई लॉन्गेस्ट। ये याद रखिएगा 90 डिग्री के अपोजिट वाली ही लॉन्गेस्ट साइड होगी। 9th क्लास में आपको मैंने समझाया था कि अगर ये 90 Yes, sir. डिग्री है तो बाकी जितने एंगल्स होंगे वो 90 से छोटे होंगे, और एंगल बड़ा है इसकी अपोजिट साइड भी बड़ी होती है। बड़ी होगी। Yes. यस सर। Yes, sir. जाहिर सी बात है, आप सबको पता है ना। यस सर। Yes, sir. इसलिए क्या हो गई AC विल बी द लॉन्गेस्ट साइड, बाकी बची हुई दो साइड से। साइड। तो अब हम लोग इसका स्टेटमेंट अगर हम बात करें तो स्टेटमेंट क्या होगा, इन अ राइट ट्रायंगल, स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड ठीक। लॉन्गेस्ट साइड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज तो क्या लिख रहे हैं हम लोग, स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर रिमेनिंग टू साइड। other two sides of triangle। ठीक, ये हो गया आपका, क्या हो गया, दिस बिकम्स द स्टेटमेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर हम लोग फिगर के अकॉर्डिंग देखें तो क्या बनता है, AC स्क्वायर इक्वल टू लॉन्गेस्ट साइड AB क्या स्क्वायर करें, सम ऑफ इसका सम ऑफ, ठीक, AB स्क्वायर प्लस BC अदर स्क्वायर टू साइड्स, स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स में कौन कौन सी है, AB स्क्वायर प्लस प्लस BC स्क्वायर। यही क्या है आपका पाइथागोरस थ्योरम। यही क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस का कन्वर्स भी चलता है,
अगर किसी अच्छा, ट्रायंगल के लिए ये कंडीशन दिया हो, अगर किसी भी तो ट्रायंगल राइट ट्रायंगल कंडीशन दिया हो, तो इसके अपोजिट वाला जो एंगल होगा, इस साइड के अपोजिट वाला जो एंगल होगा वो 90 डिग्री वो होगा। 90 डिग्री दैट इज द कन्वर्स ऑफ कन्वर्स। पाइथागोरस, जिसको अब की बार सिलेबस से हटा दिया गया है, जिसको अब की बार सिलेबस में नहीं रखा है। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम अब की बार सिलेबस में नहीं है। बाकी लगातार कंटिन्यू 2 इयर्स से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। समझ रहे हो कि नहीं? और देखिए क्वेश्चन तो दोनों आ रहे थे, पाइथागोरस थ्योरम भी आ रहा था और कन्वर्स दोनों आ रहा था।